बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, इंसान की वो कौन सी खूबी है जो उसे एक अजीम और एक बहुत बड़ा इंसान बना देती है? हम ड्रामों में, फिल्मों में, तारीख़ी किताबों में हर जगह देखते हैं कि इंसान की जो वो बुनियादी खूबी है जो उसे एक अजीम इंसान बना रही होती है, वो होती है उसकी बहादुरी। डरा हुआ इंसान अपने लिए और ख़ुद से वाबस्ता लोगों के लिए बहुत बड़ी जहमत बन जाता है। डरा हुआ इंसान बहुत सारे कामों के लिए दूसरों का मोहताज होता है क्योंकि उसके अंदर एतमाद नहीं होता। डरा हुआ इंसान मौके की तलाश में होता है, वो पीठ में छुरा घोंपता है क्योंकि सामने से हमला करने की उसके अंदर क़ुव्वत नहीं होती, हौसला नहीं होता। नाज़रीन, जब ये खामियाँ वालिदैन के अंदर आ जाती हैं तो ये बड़ा मसला बन जाती हैं, क्योंकि डरे हुए वालिदैन, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार वालिदैन अपने बच्चों का 5 तरह से नुकसान करते हैं और ये बड़ा ख़तरनाक नुकसान होता है। उन्हें पता ही नहीं होता, उनके नज़दीक ये सब कुछ नॉर्मल होता है, नेचुरल होता है, लेकिन वो अपने बच्चों का नुकसान कर रहे होते हैं। नाज़रीन, वो वालिदैन जो इनसिक्योर फील करते हैं, जो डरे हुए होते हैं, उनके अंदर 5 कौन सी खामियां पैदा हो जाती हैं, उसका तस्करा करेंगे हम आज। पहली बात, डरे हुए वालिदैन बुलिंग करते हैं, डरा धमका के काम निकलवाना चाहते हैं। हम समझदार वालिदैन को देखते हैं कि उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, वो चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन डरे हुए वालिदैन क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि किसी तरह से बच्चों को धमकियां देते रहें, डराते रहें, अपनी बात मनवाने के लिए उनको डरा के काम चलाएं। नाज़रीन, इसका ख़तरनाक नुकसान क्या होता है कि बच्चे सीख रहे होते हैं अपने वालिदैन से। बच्चे ये देख रहे होते हैं कि हमारे वालिदैन किस तरह काम निकलवाते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि अगर आराम से बात नहीं मानी गई तो गुस्से से बात मनवाओ, गुस्से से नहीं मानी जा रही, आंखें दिखाओ, आंखें दिखा के काम नहीं हो रहा, हाथ उठाओ। यही करते हैं ना हमारे वालिदैन, तो वो भी ये चीज़ सीख रहे होते हैं। नाज़रीन, तकरीबन हम जिस मुआशरे में रहते हैं, तकरीबन तमाम ही वालिदैन हमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हम तो अपने बच्चों को मारते हैं। मारना हमारी आदतों में शामिल हो चुका है, लेकिन बहुत सारे वालिदैन बाज़ औक़ात इतना परेशान हो जाते हैं कि शायद उन्होंने मार के बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। हम देखते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे अपने बहन भाइयों के साथ खेलते हैं, इख्तिलाफ़ात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब कुछ होता है। इन लड़ाइयों और इख्तिलाफ़ात के बाद हमारे दिलों में नफ़रतें पैदा नहीं हो जाती, इंतकाम की आग भड़कना शुरू नहीं हो जाती, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कंपनसेट हो रही होती हैं। तो जो वालिदैन कभी कभी डांट देते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं, मतलब हम इसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन आपको बताना ही चाह रहे हैं कि बाज़ औक़ात हो जाता है ना, इंसान है, गलती हो जाती है, कभी कभी अगर उससे गलती हो जाती है, इट्स ओके। लेकिन इसके साथ अगर आपने डराना धमकाना शुरू कर दिया, ये बड़ा ख़तरनाक है। डरा हुआ इंसान, यकीन करें, बहुत ख़तरनाक होता है। तो आप अपने बच्चों को डराने के बजाय मोहब्बत से और समझदारी से चीज़ों को हल करने की कोशिश करें। ये पहली गलती है जो डरे हुए वालिदैन करते हैं। दूसरी गलती होती है नाज़रीन, वालिदैन ये समझते हैं कि हमें सब पता है, बच्चों से मशवरा नहीं सुनते, बच्चों की बात नहीं सुनते। बच्चे ऐसे ऐसे बड़े हो रहे होते हैं। वैसे तो हमें बचपन से सुनने की आदत होनी चाहिए, बच्चों को मशवरा लेने की आदत होना चाहिए, लेकिन चलें, बहुत सारे वालिदैन तो हमें वो मिलते हैं कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, सेकेंडरी क्लासेस में आ चुके हैं, 6, 7, 8 के अंदर आ चुके हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं, वालिदैन उनसे मशवरा नहीं लेते। वो कहते हैं हमें सब पता है। यकीन करें, जितना ज़िंदगी के बारे में आप बच्चों से सीख सकते हैं, जितना अच्छाई और बुराई के बारे में आप बच्चों पे गौर करके उनसे सीख सकते हैं, बड़ों से नहीं सीख सकते, किताबों से नहीं सीख सकते। लेकिन हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। जो शख्स जितना ज़्यादा सीखना शुरू कर देता है, उसको ये बात समझ में आना शुरू हो जाती है कि मैं तो कुछ नहीं जानता। नाज़रीन, वो वालिदैन जो ये समझते हैं ना कि हमें सब पता है, हमें पता है बच्चों की तरबियत कैसे होती है, हमें पता है कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें पता है सोसाइटी किस तरफ जा रही है, वो बच्चों का नुकसान करते हैं। तीसरी बात, नहीं, बहुत सारे वालिदैन हमें वो नज़र आते हैं जिनके अंदर आपको रिस्पॉन्स की सलाहियत नज़र नहीं आती, लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है। तो 2 अल्फाज को पहले समझ लीजिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन ये होता है कि किसी ने गलत काम किया, आपने फ़ौरन रिएक्शन दिखा दिया, फ़ौरन डांट दिया, फ़ौरन उसकी पिटाई कर दी। रिस्पॉन्स ये होता है कि आप सोचते हैं सुकून से कि बेहतर तरीके से मेरा रद्द अमल क्या हो सकता है। रिएक्शनरी कौन होता है?
किसी ने गलत बात की, वो भड़क उठा, रिएक्शन दिखाया। रिएक्टिव माचिस की तीली की तरह होता है, हल्की सी रगड़ लगी भड़क जाता है। लेकिन रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आप सोचते हैं कि बेहतर रद्द अमल मेरा क्या हो सकता है। यानी मिसाल के तौर पर आज गर्मी हो रही है, आपको ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आप कह रहे हैं बहुत गर्मी है, मैं नहीं जा सकता या मैं नहीं जा सकती। बहुत सर्दी है, इस सर्दी में मुझसे नहीं जाया जाएगा। क्या मतलब हुआ? आप रिएक्टिव हैं, बाहर के मौसम आपके ऊपर गालिब हो गए, यानी आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि मेरी ज़िंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, किस तरह से मुझे अपने काम करने हैं, इसके लिए मैं माहौल का या बाकी लोगों का मोहताज नहीं हूँ। नाज़रीन, बच्चे अगर गलत काम कर रहे होते हैं तो ये वालिदैन रिएक्ट तो करना जानते हैं, रिस्पॉन्स देना नहीं जानते। बच्चा नहीं पढ़ रहा, अब इनको गुस्सा आ जाएगा। बच्चा बात नहीं मान रहा, गुस्सा आ जाएगा। बच्चा मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, गुस्सा आ जाएगा। रिएक्शन। लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देते हम ये नहीं सोचते कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चा सही ट्रैक पर आ जाए। तो नाज़रीन, रिस्पॉन्स देना सीखिए, रिएक्ट करना मत सीखिए। चौथी बात ये है कि हम माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर नज़र रखेंगे। सो कहते हैं ना कि पूरे तुम ऊँट खा जाते हो और मच्छर छानते रह जाते हो। यानी हम क्या करेंगे? बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नज़र रखेंगे। बच्चा झूठ बोल रहा है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। सच बोलना नहीं सिखाते, खुद झूठ बोल रहे होते हैं। बच्चा बगैर इजाज़त के किसी की चीज़ इस्तेमाल कर लेता है, हमारे लिए कोई मसला ही नहीं होता। नाज़रीन, मसला होना चाहिए। हमें चोरियां बच्चों के अंदर अगर आ रही हैं, छोटी छोटी, झूठ बोल रहे हैं बच्चे छोटे छोटे, अभी छोटे हैं, बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देंगे। हमें इसकी टेंशन नहीं होती। हमें टेंशन थी, तुमने उससे इस तरह से बात क्यों की, उसको सलाम क्यों नहीं किया, उससे बैठ के बात क्यों नहीं की। सलाम करना अच्छी बात है, सिखाना अच्छी बात है, लेकिन उन बड़ी बातों को नज़रअंदाज करके इस पे बदतमीज़ी से बच्चों को सिखाना, गुस्सा करके सिखाना, ये गलत बात है। लेकिन पांचवी बात ये है कि हम मानते नहीं हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। हम किसी से कहते हैं कि यार इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। हम किसी से बात करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उसमें नाशुक्री है, तो उसको समझाते हैं कि देखिए इंसान को नाशुक्र नहीं होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते हैं, हम तो नाशुक्री करते ही नहीं हैं। हमें उनकी बातों से नज़र आ रहा होता है कि वो बहुत बड़े नाशुक्र हैं, मानते नहीं हैं। एक शख्स डिप्रेशन में गया हुआ नज़र आता है, हम कहते हैं ना तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। अरे मुझे क्या डिप्रेशन, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ सही सही चल रहा है। नाज़रीन, नहीं मानना ये बड़ा ख़तरनाक है। लोग हमें बताते हैं हमें बच्चों के बारे में कि तुम्हारा बच्चा गलत सोहबत में जा रहा है। हमारा बच्चा गलत सोहबत में जा ही नहीं सकता, हम उसके लिए लड़ना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, जब तक मानेंगे नहीं ना, चीज़ें सुधरेंगी नहीं। आप गलती कर रहे हैं, आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, मानना सीखिए। आप अगर मिसाल के तौर पर परेशान हैं, उदास हैं, दुखी हैं, तो मान लेने में हर्ज क्या है? मानेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी ना। डरे हुए वालिदैन कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं सब ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, और एंड में क्या होता है? बिल्ली आके झपट्टा मार के लेके चली जाती है, नुकसान हो जाता है। लेकिन 5 बातों का ख्याल करें, यकीन करें, हम अपने बच्चों का खुद बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, खुद नुकसान कर रहे होते हैं। किस वजह से? हम अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला होते हैं, हम डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, हमारे अंदर बहादुरी नहीं होती। बहादुर वालिदैन बने, यकीन करें बच्चों की ज़बरदस्त तरबियत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।